हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी नौकरानी रोज मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा, आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ ना आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरे से चीख की आवाज ही आ रही थी। पति तो घर पर था नहीं। मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरा छोटा बेटा और बेटी नौकरानी को घोड़ी बनाकर और अपना औजार निकाल कर नौकरानी की। मैं कई दिनों से देख रही थी कि कमला, जो हमारी नौकरानी थी, बार बार मेरे पास आती और कुछ कहे बगैर ही बिना किसी कारण पलट जाती थी। यह देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह घबराती है, या फिर शायद उसे अपनी बात रखने में कोई दिक्कत हो रही है। जब मैंने उसे 3-4 बार ऐसा करते देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही कुछ पूछना चाहिए। एक दिन जब वह फिर से मेरे पास आई और बिना कुछ कहे पलटने लगी तो मैंने उससे पूछ ही लिया, कमला, खैर तो है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मुझे लगा था कि शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब और मेहनत करने वालों के लिए पैसों की समस्या ही सबसे बड़ी होती है। कई बार देखा था कि वह कुछ उदास सी होती थी और लगता था कि उसे किसी चीज की कमी है। यही सोचकर मैंने उसे सीधा सवाल कर लिया था, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? कमला मेरे सवाल को सुनकर जल्दी से बोली, नहीं नहीं मैम, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर उसने जो कहा वह मुझे चौंका गया। वह बोली, दरअसल मुझे आपसे कोई और बात करनी थी, लेकिन मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं, वह मुझे चिंतित कर गईं। मैं उसे घबराए हुए देख रही थी और मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो वह मुझसे कहना चाहती है, लेकिन शायद वह डर रही है या फिर उसे कोई और चिंता सता रही है। मैंने उसे धीरे से कहा, कमला, तुम जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। कमला कुछ पल चुप रही, जैसे वह अपने शब्दों को चुनने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैम, मुझे यह कहना था कि आप नाइट शिफ्ट मत किया करें। कमला की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम यह कहने वाली कौन होती हो कि मैं नाइट ड्यूटी ना करूं? मेरे गुस्से से भरे शब्द सुनकर कमला थोड़ी सहम गई। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलकने लगी। उसने बिना कुछ और कहे सिर झुकाया और जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैं बुरी तरह उलझन में पड़ गई। आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? क्या उसे मेरी नाइट ड्यूटी से कोई समस्या थी, या फिर बात कुछ और थी? मुझे लगा कि शायद उसे घर में ज्यादा काम करना पड़ता होगा और इसी वजह से उसने ऐसा कहा। लेकिन फिर एक और ख्याल मेरे दिमाग में आया। पिछले कुछ दिनों से कमला का व्यवहार मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वह पहले जैसी सहज नहीं रही थी। अब वह अक्सर मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। उस दिन अस्पताल जाते हुए मेरे दिमाग में उसकी बात घूमती रही। मैंने तय किया कि अब मुझे उस पर नजर रखनी होगी। आखिर यह पता तो करना ही होगा कि उसके मन में चल क्या रहा है। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही करती थी, लेकिन पिछले 4 सालों से मैंने नाइट शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। इस शिफ्ट में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे। मैंने कमला को फुल टाइम रखा हुआ था ताकि वह दिन रात घर का ख्याल रख सके। शाम को मेरा पति भी घर आ जाता था, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। लेकिन अब कमला के बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया था। उसके अजीबोगरीब हाव भाव और बेवजह की सलाहें मुझे बेचैन कर रही थीं। कहीं कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मैंने कुछ औरतों से बातों बातों में सुना था कि कैसे एक महिला अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसकर सब कुछ ठीक समझती रही और उसकी गैर मौजूदगी में उसके पति और नौकरानी के बीच रिश्ता बन गया। वह नौकरानी उसके पति से शादी भी कर चुकी थी। यह किस्सा सुनने के बाद से ही मेरे मन में अजीब सी घबराहट रहने लगी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझ पर पूरा भरोसा करता है। और कमला,
वह तो बहुत शरीफ और सीधी सादी महिला है। उसने कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे मुझे शक हो। लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर सब ठीक है तो कमला के व्यवहार में यह बदलाव क्यों आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मौका मिलने पर इंसान बदल जाए? यह विचार मुझे परेशान कर रहा था। मैंने कमला पर कभी भी शक नहीं किया था, लेकिन अब उसके बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में शक के बीज बो दिए थे। उस दिन अस्पताल में भी मेरा ध्यान अपने काम पर पूरी तरह नहीं लग पाया। मैं हर पल यही सोचती रही कि घर पर क्या चल रहा होगा। क्या कमला की बातों के पीछे कोई वजह है जो मुझे समझ नहीं आ रही? क्या वह सचमुच मेरी भलाई के लिए बोल रही थी, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? रात को जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने पति और बच्चों को सामान्य स्थिति में पाया, लेकिन मेरा मन अब भी शांत नहीं हो पा रहा था। मैंने कमला को गहरी नजरों से देखा। वह हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन मुझे उसकी हर हरकत पर शक हो रहा था। क्या मैं बेवजह सोच रही हूं? मैंने खुद से पूछा। शायद कमला ने मेरी सेहत की चिंता में यह बात कही हो, या फिर उसके मन में कुछ और बात हो सकती है। लेकिन मन का एक कोना बार बार फुसफुसा रहा था, किसी को बदलते हुए देर कितनी लगती है? मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सो रही थी, इसलिए मेरे पति कमला के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आए तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई सोई मैं दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद में अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद में अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि संजना, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नजर नहीं, तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन एक दिन कमला फिर मेरे पास आई। इस बार उसका चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। उसने सीधा कहा, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें। आपको जाने के बाद आपके कुएं की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई। यह क्या कह रही थी कमला? मेरे की सजा? यह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। कमला अपनी बात कहकर तुरंत वहां से चली गई थी, लेकिन उसकी बात मेरे दिल और दिमाग को झकझोर गई। मैं हैरान थी। क्या मतलब था उसके इन शब्दों का? क्या कमला मेरे घर में मेरी अनुपस्थिति में कुछ ऐसा देख रही थी जो मुझे नहीं पता? एक ख्याल जैसे बिजली की तरह मेरे मन में कौंधा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ गुजार रही हो? यह सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन खिसकने लगी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं, यह सब बेतुकी सोच है। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कमला तो हमेशा से एक ईमानदार और शरीफ महिला रही है। वह क्यों ऐसा करेगी? लेकिन मेरे मन का दूसरा हिस्सा बार बार मुझे झकझोर रहा था। किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है? अब कमला की बार बार दी जाने वाली सलाह कि मैं नाइट शिफ्ट छोड़ दूं और दिन में काम करूं, मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। आखिर उसका मकसद क्या था? मैं एक डॉक्टर थी और अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी और लगन से निभाती थी। अस्पताल में जो भी शिफ्ट लगाई जाती, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करती। मेरे पूरे स्टाफ को मुझ पर भरोसा था कि मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगी। पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और इसमें मुझे कोई समस्या नहीं होती थी। मैंने अपने परिवार और पेशे दोनों को हमेशा संतुलन में रखा था। लेकिन कमला की बातों ने अब मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या मेरी नाइट शिफ्ट मेरे घर के लिए कोई समस्या पैदा कर रही थी? कमला हमारे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी। वह एक विधवा थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसने यह नौकरी ली थी। मुझे याद है, जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई थी
तो मैंने उससे साफ कह दिया था कि उसे 24 घंटे हमारे घर पर ही रहना होगा। उसने बिना किसी झिझक के यह शर्त मान ली थी। उसके बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके माता पिता ने ले रखी थी। वे गांव में रहते थे और बच्चों का ध्यान रखते थे। कमला ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि वह अपने बच्चों से दूर रह रही है। मैंने कई बार उससे कहा था कि अगर वह चाहे तो अपने बच्चों को भी हमारे घर लेकर आ सकती है, लेकिन वह हर बार मना कर देती थी। शायद वह अपने बच्चों को गांव के शांत माहौल में रखना चाहती थी। अब तक कमला ने कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह अपने काम में निपुण और ईमानदार थी। घर के हर सदस्य ने उसकी तारीफ की थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने कठिन हालातों को भी मजबूती से संभाला था। लेकिन अब उसकी यह नई बात कि मेरे किए की सजा उसे भुगतनी पड़ती है, ने मुझे गहरी उलझन में डाल दिया था। ऐसा क्या था जो कमला कहना चाह रही थी? क्या वह कुछ छुपा रही थी? उसकी बातों ने मेरे मन में शक के बीज बो दिए थे। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करती, उतना ही मेरी बेचैनी बढ़ती जाती। मुझे अपने पति और कमला दोनों पर विश्वास था, लेकिन अब मेरा विश्वास डगमगाने लगा था। मैं एक तरफ अपने पेशे को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहती थी और दूसरी तरफ अपने घर को टूटने से बचाना भी। उस दिन मैं रात भर सो नहीं पाई। कमला के शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं सोच रही थी, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। आखिर कमला बार बार मुझसे नाइट शिफ्ट छोड़ने के लिए क्यों कह रही है? क्या वह मेरे भले के लिए ऐसा कह रही है या इसके पीछे कोई और वजह है? एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन इन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स मुझे जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा, क्या वह कोई मरीज है? क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी, नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरतों को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे से देखकर पूछा, आप कौन है? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर संजना हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर संजना हूँ। कहिए। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी, उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है और आखिर वह कौन है। लेकिन वह बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, है भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी छट्टी इस बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे, और जब रात को भी ड्यूटी पर जाना होगा तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फोन पर ही बात कर, लेकिन मेरे पति मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि वह रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे। फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं? अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी कमला के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुए तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा कमला किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं, शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा भुगते भुगते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किस बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे आप कमला के बारे में शक हो चुका था। ये कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं
ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए हैं। मेरा पति छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि इतना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या यह वाकई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नजरों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। ये हो सकता है कि मेरा पति कमला के साथ कोई जबरदस्ती करता हो, इसलिए वह मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफी है। इसलिए मैंने कभी कमला के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने कमला की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या जरूरत है दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि कमला और मेरी बेटी नैना के बीच का रिश्ता कुछ अलग सा हो गया था। नैना हर वक्त कमला के आसपास मंडराती रहती थी। कभी वह कमला की कमर में हाथ डालकर खड़ी होती, तो कभी उसके गालों पर प्यार करती। यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगता था। आखिर नैना कमला के साथ इतनी आत्मीयता क्यों दिखा रही थी। मैंने देखा कि नैना तो हर समय कमला के करीब जाने की कोशिश करती, लेकिन कमला उसे दूर रखने की कोशिश करती। वह नैना से बचने की कोशिश करती, मानो उसे किसी बात का डर हो। ये सब देखकर मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देखूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। मैं अस्पताल नहीं गई, न ही क्लिनिक पर बैठी। मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ। लेकिन इससे पहले कि उसे औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया, एक दूसरे के साथ मिलते हुए वहां से चली गई। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इस समय मेरा पति और मेरी नौकरानी कमला भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी, तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे, तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे से पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो, कोई नहीं आज, नहीं तो फिर किसी और दिन में हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए सर। मैं इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा, उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाजा खोलूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से आ रही थी। भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगी। एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीखें निकल गई, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे लड़ जाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखे की आवाज भी मेरी नौकरानी कमला की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। कमला जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और यह आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम कमला को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूं उसकी बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे एक जोर का धक्का दिया। कहने लगे, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलो, आप जो भी है यहाँ से चल जाए,
उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या बक रही थी। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूं, यह तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लगा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ कमला बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर नैना की हालत ही खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और नैना को लगा दिया। वह आप सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। कमला अलग डरी डरी से खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने कमला से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा था है, और तुमने मुझे बताया क्यों? नहीं तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। कमला कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भाग गई। जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वह उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि अपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने ही शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने को भी अनुमति दे दी। अब शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरों ने पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा आज ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। कमला कहने लगी कि आपके व्यवहार से नैना धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की जरूरत होती है, जो उसे नहीं मिल रही थी, तो वह दिमागी मैरिज बन गई। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह ये क्या बक रही थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लगा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ कमला बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर नैना की हालत ही खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और नैना को लगा दिया। वह आप सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। कमला अलग डरी डरी से खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैंने कमला से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा था है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। कमला कमरे से निकलकर नीचे की तरह भाग गई। जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वह उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि ये सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि अपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने ही शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने को भी अनुमति दे दी। अब शुरू से ही
मेरे बच्चे नौकरों ने पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा आज ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। कमला कहने लगी कि आपके व्यवहार से नैना धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की जरूरत होती है, जो उसे नहीं मिल रही थी, तो वह दिमागी मैरिज बन गई। वह अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझको मारपीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाए, आपको कुछ नहीं कह पाए, इसीलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकलती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझे न सिर्फ माफी मांगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है, ताकि मैं आपको कुछ ना बताएं मैडम जी। मैं गरीब हूँ बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट में अकेली पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती हूँ, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही। एक बार दिन में जब नैना मुझसे माफी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी, तो मैं नैना से कहा, नैना तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें दूंगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर नैना डर गई और इस डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। नैना दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको खुलकर सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि अगर आप घर पर रहा करें। मैंने कमला से पूछा, कमला, यह सब कब से हो रहा है? कमला ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैडम जी, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। नैना का व्यवहार मेरे प्रति कभी आग की तरह होता है तो कभी पानी की तरह। कभी वह मुझसे लाड प्यार करती है तो कभी अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देती है। वह कभी कभी पूरी रात मुझसे अपने मनपसंद खाने बनवाती है और कहती है कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब खुशियां दूं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। लेकिन जब मैं उसकी यह जिद पूरी करने से मना करती हूँ, तो वह गुस्से में पागल हो जाती है और मुझे मारने लगती है। कमला की बातें सुनकर मैं जैसे सन्न रह गई। अब मुझे समझ आया कि वह बार बार क्यों कहती थी, मैडम जी, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। शायद नैना का बहुत सारा गुस्सा मुझ पर था, जो उसने कमला पर निकाल दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब हो रहा होगा। मेरी बेटी को माँ की जरूरत थी और मैं उसकी जिंदगी से गायब थी। लेकिन मेरे पति ने उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान बनाया था, जिसने मेरी तस्वीरें खींची थीं? यह बात अब भी मेरे दिमाग में उलझी हुई थी। मैंने फौरन कमला से पूछा, कमला, सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? कमला ने गहरी सांस ली और कहा, मैडम जी, आप मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी बेटी की हालत आपके पति को बता दी। उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से संपर्क किया और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उन्हें बताया। आपके पति ने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की थी कि वह किसी भी तरह से आपकी बेटी को ठीक कर दे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि आपको इस बारे में पता चले, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आप गिल्टी महसूस करें। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप एक डॉक्टर हैं और दिन रात लोगों की सेवा करती हैं। वह चाहते थे कि आपकी बेटी के ठीक होने तक आपको यह सब पता न चले। मैं अवाक थी। कमला ने आगे कहा, मैडम जी, डॉक्टर ने आपकी बेटी की स्थिति समझने के लिए मुझसे भी सवाल जवाब किए। कभी कभी मुझे अपने क्लिनिक बुलाती और मुझे मेरी मेहनत के लिए पैसे भी देती। शायद आपने हमें उस दिन देख लिया होगा। एक दिन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि उन्होंने आपकी कुछ तस्वीरें खींची हैं। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वह बोली, मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती हूँ ताकि वह अपने घर और बच्चों पर ध्यान दे सके। वह खुद को व्यस्त रखती हैं और अपने परिवार से कटती जा रही हैं। उन्हें अपने परिवार की जरूरत है। कमला की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं।
मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया। अपने करियर और सपनों को पूरा करने की होड़ में मैंने अपने बच्चों और परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति ने यह सब मेरी वजह से चुपचाप सहा। वह मुझे गिल्टी महसूस कराने के बजाय खुद ही इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कमला से कहा, तुमने जो कुछ भी किया वह सही था। तुमने मेरी बेटी और मेरे परिवार को बचाने में मदद की। उस दिन मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। मैंने अस्पताल और क्लिनिक से कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली। मुझे समझ आ गया था कि मेरी बेटी को डॉक्टर की जरूरत जितनी थी, उससे ज्यादा उसे मेरी जरूरत थी। हम सबने मिलकर मेरी बेटी का इलाज करवाया। नैना धीरे धीरे बेहतर होने लगी। मैं भी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाई। मैंने दिन की ड्यूटी लेने का निर्णय किया, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ताकि मैं अपने बच्चों और परिवार को समय दे सकूं। उस अनुभव ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों की परवरिश और परिवार का साथ उससे कहीं ज्यादा अहम है। उस दिन के बाद से मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। कमला भी अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी और मेरे पति और मैंने यह सुनिश्चित किया कि हम अपने परिवार को कभी भी फिर से इस तरह अकेला न छोड़ें। दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। आपका एक कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कहानी लेकर आते हैं।